सैंडमैन ने अभी अभी वह लॉकेट उठाया ही था कि अचानक उसका हाथ बिखर कर रेत बन गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बार बार कोशिश करता रहा और आखिरकार उसने लॉकेट उठा लिया। उस लॉकेट के अंदर उसके बेटे की तस्वीर थी। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। सैंडमैन ने धीरे धीरे अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पा लिया और आखिरकार वापस अपने इंसानी रूप में आ गया। जब वह सड़कों पर चल रहा था तो उसकी अजीब हरकतों ने एक पुलिस अधिकारी का ध्यान खींच लिया। अधिकारी तुरंत उसका पीछा करने लगा, लेकिन अगले ही पल सैंडमैन का शरीर हवा में गायब हो गया। अचानक पास खड़े एक ट्रक से भारी मात्रा में रेत बाहर गिरने लगी। पुलिस अधिकारी तुरंत ट्रक पर चढ़ गया और जांच करने लगा, लेकिन जब उसने ट्रक का ढक्कन उठाया तो अंदर कोई नहीं था। हैरान अधिकारी ने फावड़ा उठाया और रेत को खंगालने लगा। तभी अचानक ट्रक की सारी रेत हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में वह एक विशाल सैंडमैन का रूप ले चुकी थी। अधिकारी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन साधारण गोलियों का सैंडमैन पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही पलों बाद सैंडमैन एक विशाल रेत के तूफान में बदल गया और पूरे शहर में गायब हो गया। लेकिन वह भाग नहीं रहा था। उसका असली निशाना एक आर्मर्ड कैश ट्रक था। बिना एक पल गंवाए सैंडमैन उसकी ओर दौड़ा। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने अपने एक मुक्के से बख्तरबंद ट्रक में छेद कर दिया। गार्ड्स ने हथियार निकालकर हमला किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वे रेत के विशाल ढेर के नीचे दब गए। पैसे लूटने के बाद सैंडमैन जाने ही वाला था कि तभी स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया। दोनों दुश्मनों का फिर से आमना सामना हुआ और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। स्पाइडरमैन ने सैंडमैन को मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ सीधे रेत के अंदर फंस गया। अगले ही पल सैंडमैन ने एक जोरदार मुक्के से स्पाइडरमैन को दूर फेंक दिया। स्पाइडरमैन अपनी फुर्ती से हवा में उछला और दोबारा हमला करने पहुंचा, लेकिन तभी उसने देखा कि आर्मर्ड ट्रक मासूम लोगों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने तुरंत हमला छोड़कर ड्राइवर की जान बचाई। इसी मौके का फायदा उठाकर सैंडमैन वहां से भाग निकला। इसके बाद स्पाइडरमैन बदले की आग में जलने लगा। वह हर रात अपना सूट पहनकर ही सोने लगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वेनम सिम्बायोट चुपके चुपके उसके शरीर पर फैल रहा था। जब अगली सुबह वह जागा तो उसका सूट पूरी तरह काला हो चुका था। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली ताकत आ गई है। वह आसमान से छलांग लगाकर वापस शहर में पहुंच गया। कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि सैंडमैन फिर से एक बैंक लूट रहा है। स्पाइडरमैन तुरंत वहां पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जमीन पर पड़ी रेत धीरे धीरे एक सीवर के अंदर जा रही है। उसने तुरंत मैनहोल खोला और नीचे कूद गया। कुछ देर बाद उसे सैंडमैन वहीं छिपा हुआ मिल गया। सैंडमैन ने गुस्से में पूछा, तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो? स्पाइडरमैन ने जवाब दिया, तुमने मेरे अंकल बैन की हत्या की थी। लेकिन सैंडमैन को अपने के ऊपर जरा भी पछतावा नहीं था। यह सुनकर स्पाइडरमैन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना झाला एक तेज रफ्तार ट्रेन से चिपका दिया। ट्रेन की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और सैंडमैन को जोरदार लात मार दी। जब स्पाइडरमैन लगातार हमला करता रहा तो सैंडमैन ने उसके पेट में लात मारी और उसे रेलवे ट्रैक पर गिरा दिया। सौभाग्य से स्पाइडरमैन ने अपनी तेज प्रतिक्रिया से आती हुई ट्रेन से खुद को बचा लिया। उसने दूसरी तरफ से झूलकर वापसी की और सैंडमैन को ट्रेन की ओर लात मारकर धकेल दिया। फिर उसने सैंडमैन को पकड़कर चलती ट्रेन के किनारे पर जोर से पटक दिया। कुछ ही सेकंड में सैंडमैन के चेहरे का आधा हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन उसने तुरंत जमीन पर पड़ी रेत को अपनी ओर खींच लिया। उसका टूटा हुआ शरीर पल भर में फिर से पहले जैसा बन गया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई जारी रही। इसी दौरान स्पाइडरमैन को आखिरकार सैंडमैन की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चल गया, पानी। उसने तुरंत पास की एक पाइपलाइन तोड़ दी। पानी की एक विशाल लहर सीधे सैंडमैन की ओर बढ़ी। आखिरकार सैंडमैन पूरी तरह कीचड़ के ढेर में बदल गया, लेकिन स्पाइडरमैन को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि सैंडमैन अभी भी जिंदा था।